का एक बेटा था जिसकी शादी की बातचीत चल रही थी। मेरे रमेश के लिए तो कई रिश्ते आए थे, लेकिन मुझे आपकी बेटी ही पसंद आई। ये तो बहुत खुशी की बात है। हमें भी रमेश बहुत पसंद है। अच्छा है, लेकिन अब हम लेन देन की बात कर लें। जी सुमित्रा जी, बताइए आपकी क्या मांग है? वैसे तो मेरे रमेश के हिसाब से मेरी मांग बहुत छोटी है। 5 एकड़ जमीन और 10 तोला सोना, बस। ठीक है, मैं इसका इंतजाम करता हूँ। दयावान जी ज्यादा रईस तो नहीं थे, लेकिन वो इतना दे ही सकते थे अपनी बेटी पायल के लिए। और कुछ ही महीनों में पायल और रमेश की शादी बड़े ठाट बाट के साथ हुई। सुमित्रा देवी बड़ी खुश थी, क्योंकि उसे पता था कि अब उसकी सारी मांगें पूरी होंगी। ब्याह के बाद पायल अपनी सास का बड़े अच्छे से ख्याल रखने लगी। माँ जी, आपके लिए गर्म पानी रख दिया है और आपका हुक्का भी बन गया है। ठीक है। रमेश और पायल की भी अच्छी जमने लगी थी। पायल रमेश के बोलने से पहले ही उसकी मनपसंद चीजें तैयार रखा करती थी। अरे, तुम्हें कैसे पता कि आज मेरा गुलाब जामुन खाने का मन था? बस पता चल गया। लेकिन इनका ये प्यार सुमित्रा देवी को खटक रहा था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो रमेश पूरी तरह से पायल के काबू में आ जाएगा और मेरा रईस बनने का सपना धरा का धरा रह जाएगा। चालाक सुमित्रा देवी सोचने लगी कि वो ऐसा क्या करे कि पायल अपने पिता से और सोना और पैसे ले आए। और एक दिन नियति ने भी उसका साथ दे दिया। रमेश चिंतित घर लौटा। क्या हुआ? तुम इतनी चिंता में क्यों हो? हाय दैया, अब वह तो समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। तू कोई व्यवसाय क्यों नहीं डालता? लेकिन व्यवसाय के लिए पैसे कहां से लाऊंगा? तू इसकी चिंता क्यों कर रहा है? तेरी पत्नी है ना, उसके घर वाले अगर जरूरत के समय नहीं काम आएंगे तो कब काम आएंगे? पायल, तुमने मेरी बात सुनी? जी माँ जी। तो जाओ। सास के आदेश पे पायल घर से तो निकल गई, लेकिन वो रास्ते में सोचने लगी, पापा ने कितनी मुश्किल से मेरी शादी के वक्त पैसों का इंतजाम किया। अब मैं कैसे उनसे वापस पैसे मांग सकती हूँ? पायल चलते चलते रोने लगी। पुत्री, क्या परेशानी है? पायल ने उस अघोरी साधु को देखा और उनके पास गई। मेरी नई शादी हुई है। मेरे पापा। पायल ने उन्हें पूरी कहानी बताई। अब आप ही बोलिए, मैं क्या करूं? मैं पापा से पैसे नहीं मांग सकती और अपने पति की दुर्दशा होते हुए भी नहीं देख सकती। दुविधा में फंसी हो तुम, लेकिन मेरे पास तुम्हारा समाधान है। ये मंत्र है, ओम स्वर्णादे नमः। इस मंत्र को सच्चे मन से बोलो और फिर देखो चमत्कार। ओम स्वर्णदे नमः। और पायल का शरीर सुनहरा हो गया। ये क्या? अब जितना सोना चाहिए मांग लो। मुझे इतना सोना चाहिए जिससे मेरे पति नया व्यवसाय शुरू कर सके। और तुरंत ही पायल के हाथों में एक सोने की पोटली आ गई। पायल बहुत खुश हुई और वो वापस पहले जैसी हो गई। पुत्री, तुम बहुत अच्छे मन की हो, इसलिए मैंने तुम्हें ये समाधान बताया। लेकिन याद रखना, तुम ये मंत्र किसी भी लालची इंसान के साथ कभी नहीं बांटोगी। महाराज, आपने मेरी मदद की, मेरे लिए ये भी बहुत है। आज के बाद मैं कभी इस मंत्र का उपयोग नहीं करूंगी। सदैव खुश रहो। पायल वो पोटली लेकर अपने ससुराल वापस लौटी। सुमित्रा देवी सोना देखकर खुश हो गई। ना उन्होंने उससे
पायल ने किसी को कुछ बताया।